हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर मोहसिन कुरैशी। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज के बारे में। आपने सुना होगा कि पेट सफा तो हर रोग दफा। ऐसा नहीं है। दफा का मतलब होता है दूर हो जाना। हर रोग तो दूर नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये भी सही है कि पेट साफ होने से बहुत सारी रोगों से या बीमारियों से आप बच सकते हैं। फ्रेंड्स, पेट का साफ होना बहुत ही जरूरी है। कब्ज क्यों होता है, इससे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और अगर कब्ज हो जाए तो इसे किस तरह ठीक किया जा सकता है, यही सारी बातें हम अपने आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको कब्ज है तो आप ये हमारा वीडियो जरूर देखें, और अगर आपको कब्ज नहीं है तो कब्ज से किस तरह से बचा जा सकता है, इसलिए आप हमारा वीडियो जरूर देखें। किसी भी शख्स को अगर हफ्ते में 3 बार या उससे कम पेट साफ हो रहा है, या लेटरिन नहीं हो रही, स्टूल पास नहीं हो रहा है, तो ये कब्ज है। अगर किसी का पेट बराबर से साफ नहीं हो रहा है, पूरी तरह साफ नहीं हो रहा है, तो ये कब्ज है। पेट साफ होते टाइम या वाइल डिफिकेशन, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना या लेटरिन की जगह पर दर्द होना, ये भी कब्ज है। कब्ज अगर लंबे टाइम तक रहे तो बहुत सारी परेशानियां इससे हो जाती हैं। अच्छे से भूख नहीं लगती, सीना और पेट में भारीपन बना हुआ होता है। और अगर लंबे टाइम तक कब्ज रहेगा तो लेटरिन की जगह पे नसें फूल जाना, जिसे पाइल्स कहते हैं, ये भी कब्ज की वजह से होता है। फिशर हो जाता है, यानी वहां पर कट लग जाते हैं, हार्ड स्टूल की वजह से, कड़क लेटरिन होने से वहां पर कट लग जाते हैं, जिससे ब्लड आने लगता है। फिशर हुआ, पाइल्स हुआ, हेमरॉइड्स जो हुआ, इसके अलावा फिस्टुला, और आपने सुना होगा रेक्टल प्रोलैप्स, ये भी कब्ज के मरीजों में ही देखने को मिलता है। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर कब्ज है तो कितनी सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो फ्रेंड, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की वजह या रीजंस अगर आप जान लेंगे तो आप इससे बचना या इससे बचाव आपके लिए आसान हो जाएगा। कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मतलब इलाज कराने से बेहतर है बचाव कर लिया जाए। तो आप ये समझें कि कब्ज के क्या रीजंस होते हैं और कॉन्स्टिपेशन से आप किस तरह बच सकते हैं। सबसे पहला इसका रीजन है आपकी डाइट में, आपके खाने में फाइबर की मात्रा कम होना। आप ऐसा खाना खा रहे हैं, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, जिससे आपके पेट में फाइबर नहीं जा रहा है, तो आपको कब्ज हो जाएगा। फाइबर स्टूल को बल्क देने का काम करता है, यानी पेट साफ करने के लिए बहुत जरूरी है आपके पेट में फाइबर का जाना। फाइबर किन चीजों में मिलता है, कैसे आप उसको ले सकते हैं, हम ट्रीटमेंट में इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद दूसरा एक रीजन है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी। अगर आप कम पानी पी रहे हैं या पानी आपके कोलोन में, बड़ी आंतों में ज्यादा एब्जॉर्ब हो जा रहा है, ऐसी कंडीशन में स्टूल हार्ड हो जाएगा, जो आप मोशन करने जा रहे हैं वो काफी कड़क होगा, जिससे कब्जियत हो जाएगी या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तीसरा रीजन है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि सुस्त होना। कुछ लोगों का ऐसा काम होता है कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो सक पाती, चल फिर इतना ज्यादा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से भी कब्ज हो जाता है। कुछ दवाइयों की वजह से भी कब्ज होता है, जैसे आयरन सप्लीमेंट या एंटासिड, एसिडिटी की दवाएं, या फिर खून बढ़ने की आयरन की दवाएं, उससे ये भी कब्ज हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन इसकी वजह से भी हो सकता है। कुछ मेडिकल कंडीशन जैसे थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म, या जिसे कॉमन जबान में थायराइड बोलते हैं, थायराइड के पेशेंट को भी काफी ज्यादा कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत होती है। कुछ डायबिटीज के यानी शुगर के पेशेंट में भी कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो एल्डर होते हैं, ज्यादा बूढ़े ज़यीफ लोग होते हैं, उनमें भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत कॉमनली देखने को मिलती है।
तो आपको समझ में आया होगा कि किस वजह से हो रहा है। अब आपको ये भी आसानी से समझ में आ जाएगा कि आप कॉन्स्टिपेशन से किस तरह बच सकते हैं। अगर आपको जब कॉन्स्टिपेशन होगा, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं और ज्यादातर लोगों को दवाइयों की आदत हो जाती है, वो डिपेंडेंट हो जाते हैं पेट साफ करने की दवाओं पर। कुछ लोग चूरन लेते हैं, कुछ लोग सिरप लेते हैं और कुछ लोग टैबलेट। और वो डिपेंडेंट ऐसे हो जाते हैं कि बगैर दवाई लिए उनका पेट साफ ही नहीं होता। हमारे इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि बगैर दवाई के आप अपना कॉन्स्टिपेशन किस तरह ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड, कुछ टाइम के लिए दवाई लेना अच्छा है, लेकिन हमेशा दवाई लेना अच्छा नहीं है। इलाज वो होता है जिसमें आपकी दवाएं धीरे धीरे बंद हो जाए। हमेशा दवाई लेना कोई इलाज नहीं है। तो डिपेंडेंसी किस तरह खत्म हो सकती है, ये हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह आप कॉन्स्टिपेशन से बच जाएंगे, या अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो आप इसको किस तरह दूर कर सकते हैं। तो चले आए आते हैं ट्रीटमेंट पर। तो फ्रेंड, अब हम बात करेंगे कब्ज के ट्रीटमेंट यानी इलाज के बारे में, कि इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है या इससे किस तरह बचा जा सकता है। तो जैसा कि आपने देखा, कब्ज से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो आपको इससे बचना बहुत ही जरूरी है। या आपको कब्ज हो गया है तो उसका ठीक करना भी बहुत ही जरूरी है। तो कब्ज से बचने के लिए सबसे पहले आपको आपकी डाइट में सुधार करना पड़ेगा, या एक बैलेंस डाइट आपको लेनी पड़ेगी। बैलेंस डाइट का मतलब जिसमें फाइबर भी अच्छी मात्रा में हो। ठीक है। तो आपके अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड या फास्ट फूड इस तरह से खा रहे हैं तो आपको प्रॉपर उसमें फाइबर नहीं मिलेगा। फाइबर आपकी बॉडी में नहीं जाएगा तो आपको कब्ज हो जाएगा। तो फाइबर का हमारी डाइट में होना बहुत जरूरी है। तो फाइबर रिच डाइट लीजिए जिसमें अच्छा फाइबर मिले आपको। अगर आप काफी ज्यादा बाहर खाना खाते हैं तो फिर आप अपने खाने में फ्रूट शामिल करें। फ्रूट में आप पपीता, मौसम्बी, संतरा, आलू बुखारा, सेब, ये शामिल करें। इससे आपको अच्छी मात्रा में फाइबर मिलेगा और फाइबर आपकी पेट में जाने से आपको कब्जियत की शिकायत नहीं होगी। तो आप अपनी लाइफस्टाइल के साथ साथ अपने खान पान में थोड़े से बदलाव करना जरूरी है। इससे आप कब्ज से बच सकते हैं। दूसरा, पानी। अगर आप पानी कम पिएंगे तो उससे भी कब्जियत होती है। तो पानी अच्छा पिए, ज्यादा पिए, क्योंकि आप पानी ज्यादा पिएंगे तो कब्जियत की प्रॉब्लम नहीं होगी और स्टूल जो कड़क लेट्रिन हो रही है वो थोड़ी सी सॉफ्ट ही रहेगी और आपका पेट आसानी से साफ हो जाएगा। तो ज्यादा पानी पिए। तीसरा उपाय ये है कब्जियत से बचने के लिए कि आप थोड़ी एक्सरसाइज करें। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी से भी कब्जियत होती है। तो अपने बॉडी को थोड़ा सा एक्टिव रखें और एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कम से कम चलें। तो फ्रेंड, कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए शॉर्ट में समझ लीजिए कि अपने खाने में फाइबर इंटेक को बढ़ाना है। फाइबर इंटेक बढ़ाने के लिए अपने खाने में सलाद खाएं, फ्रूट लें और सब्जियां, हरी सब्जियां, सभी तरह की सब्जियां खाएं जिससे आपको फाइबर मिले। दूसरा, डिहाइड्रेशन से बचे, पानी ज्यादा पिए। और तीसरा तीसरा ये था कि आप थोड़ी सी एक्टिविटी या एक्सरसाइज करें जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। अब अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो क्या करें। कॉन्स्टिपेशन होने के बाद ज्यादातर लोग दवाई शुरू करते हैं डॉक्टर के पास जाके, और फिर उस दवाई के आदी हो जाते हैं, यानी उस दवाई पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो आपको दवाई पर डिपेंडेंट नहीं होना है, दवाई की आदत नहीं डालना है। दवाई की आदत कैसे नहीं डलेगी, आपका पेट कैसे साफ होगा बगैर दवाई के, ये समझें। तो फ्रेंड, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, आप कुछ टाइम के लिए दवाई ले सकते हैं। और इस कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए नेचुरली बगैर दवाई के एक बहुत ही आसान सा उपाय है, ऑलिव ऑयल का यूज करें।
ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल, ये आप रोज मॉर्निंग में खाली पेट यानी एम्प्टी स्टमक इसको 1 चम्मच जैतून का तेल आपको पीना चाहिए। जैतून का तेल या ऑलिव ऑयल से आपको बहुत फायदा होने वाला है। इससे आपका पेट साफ होगा। किस तरह साफ होगा ये भी समझे। जब आप रोज खाली पेट ऑलिव ऑयल या जैतून का तेल 1 चम्मच भी पिएंगे तो इससे ये फायदा होने वाला है कि इससे आपका जो पेट साफ होने वाला लेट्रिन जो होगी या स्टूल होगा वो थोड़ा सा लिक्विफाई हो जाएगा। यानी जैतून का तेल ऑलिव ऑयल ल्यूब्रिकेंट का काम करेगा। इससे फायदा ये होगा कि स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा, ये एज ए लुब्रिकेंट का काम करेगा और ये वाटर को भी रिटेन करेगा, जिसके रिजल्ट में आसानी से स्टूल पास होगा या पेट साफ हो जाएगा। आप कुछ दिन तक ये कर सकते हैं। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपका पेट आसानी से साफ होने लगेगा और आपकी दवाई भी छूट जाएगी। आपको पेट साफ करने की चूरन, दवाई या टैबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। हमने आपको समझाया कॉन्स्टिपेशन क्या है, इससे किस तरह बचा जा सकता है और अगर ये हो जाए तो आप इसको किस तरह बगैर दवाई के ठीक कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना जरूरी है, ये हमने आपको समझाया है कि इससे कितनी सारी बीमारियां भी हो सकती है। आजकल के बहुत कॉमन केसेस पाइल्स के देखने को मिल रहे हैं और पर रेक्टल ब्लीडिंग यानी लेट्रिन की जगह से खून आने के काफी केसेस हम रोज की प्रैक्टिस में देखते रहते हैं। तो इन सब चीजों से अगर आपको बचना है और कॉन्स्टिपेशन से आपको बिल्कुल बचना है बगैर दवाई के, तो आपको हमारी बताई हुई बातें फॉलो करने से बहुत फायदा होने वाला है। इन शॉर्ट अगर आप फिर से समझना चाहें तो बहुत आसान से 3 टिप्स हैं। अपने खाने में फाइबर की मात्रा को बढ़ाएं। फाइबर किसमें ज्यादा होगा? सलाद में, फ्रूट में और सब्जियों में। दूसरा, पानी ज्यादा पिएं। जितना ज्यादा पानी पिएंगे आसानी से पेट साफ कर सकते हैं। तीसरा, आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करने से इसमें आपको रिलीफ मिलेगा। और अगर इसके बाद भी आपको कब्जियत हो जाए तो जैसा कि हमने बताया, ऑलिव ऑयल आप यूज कर सकते हैं रोज खाली पेट 1 चम्मच। उम्मीद है सारी बातें हमारे बार बार बताने से आपके समझ में आ गई होगी। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपके कोई सवाल है, आप कुछ और जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाके आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हेल्थ रिलेटेड, अगर आपका कोई टॉपिक है तो आप वो भी हमें सजेस्ट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जाके। हम जरूर उस पर वीडियो बनाएंगे। या आप किसी भी तरह के सवाल हमसे पूछना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।